हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी अपना आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 10 है। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कंटिन्यूटी को देखा था। तो कंटिन्यूटी में हमें पता था कि इसको किस तरीके से लिमिट को करते हैं। पहले लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, फिर उसके बाद फिर उसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं, और उसके बाद फिर फंक्शन एट ए वैल्यू गिवन पॉइंट पे चेक करते हैं और ये अगर तीनों इक्वल हो जाती है तो फिर फंक्शन जो गिवन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये रहा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले इसको समझते हैं कि कैसे इसका डिफिनेशंस क्या है। ठीक है, मान लिया जाए लेट एफ(x) बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। एफ(x) कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन हो एंड डिफाइंड फॉर एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को छोटी वाली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी डिफाइंड फॉर एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन फंक्शन f(x) is said to be differentiable at x is equal to c। अगर कोई फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन का है और डिफाइंड किया हुआ है कि वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का है, तो उसका जो पॉइंट सी होगा वो बिलोंग्स करेगा ए कॉमा बी पे, और उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पे। अब देखिए इसका फॉर्मूला अपना होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। इसका जो लिमिट होगा एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली मीन्स क्या कि लिमिट जब एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पहले ही मैंने कंटिन्यूटी में ही बताया था कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा और उसका राइट हैंड लिमिट भी होगा, और दोनों इक्वल होने चाहिए। किया था ना। और उसके बाद अगर एट गिवन पॉइंट पे फंक्शन के अगर वैल्यू इक्वल हो जाए तो वो कंटिन्यूअस था। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका जो लिमिट है एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, मतलब LHD RHD के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए LHD क्या है ये भी जानना जरूरी है कि उसमें तो LHL था तो उसको बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, या LHD है। LHD में मतलब होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इसी का लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस सी। ठीक है, अब इसका आगे एक छोटा सी स्मॉल क्वांटिटी को इसमें से सी में से लेफ्ट हैंड में ले रहे तो घटाएंगे, तो छोटी सी क्वांटिटी को घटाते हैं तो लिमिट क्या होगा h टेंस टू 0 होगा। x की जगह पे ये c पे है ना, पॉइंट गिवन पॉइंट तो अपना c है, तो क्या होगा c माइनस h होगा माइनस fc होगा, और x की जगह पे c माइनस h माइनस c। ये c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी
अपॉन माइनस एच, यही है, ये अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हमने निकाल दिया कि जो अपना फंक्शन दिया हुआ था उसका वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो उसका एट सी पे, किस पॉइंट पे, एट सी पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पीछे भी होगा, लेफ्ट के तरफ भी होगा, उसके राइट की तरफ भी होना चाहिए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सी से एक स्मॉल क्वांटिटी को हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स के जगह पे सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए कि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया था, अब आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा। इसके लिए अपना क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, सी पॉजिटिव होगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सी में से एक स्मॉल क्वांटिटी एच को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये अपना आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए इसको बोल रहा है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए अपना एल एच डी एट एक्स इक्वल टू सी पे इक्वल होना चाहिए आर एच डी एट एक्स इक्वल टू सी पे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देन द गिवन फंक्शन will be different at x इक्वल टू सी पे। कहाँ पे, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू सी पे। ठीक है, ये तो अपना हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का कि उसकी फार्मूला डिफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।